हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें केस फर्स्ट है, हमने वो केस लिया है व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यानी जो फिक्स लाइन थी, वो फिक्स लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स जिसको बोल रहे थे, डायरेक्ट्रिक्स किससे पास करे, फोकस से पास करे, डायरेक्ट्रिक्स फोकस से पास करे। अब इसके बाद एक पॉइंट इसको डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होगा वो क्या करेगा, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कोई कोनिक रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट केस में क्या है, E ग्रेटर देन 1 होगा, तो द लाइन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो लाइन होंगी, दो लाइन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी दो स्ट्रेट लाइन होंगी जिनको हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, और इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, S पर होगा। और अगर E की वैल्यू 1 हुई तो उस केस में द लाइन विल बी कोइंसिडेंट पासिंग थ्रू फोकस, तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, सिंगल लाइन होगी, और किससे पास होगी, पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और एक पॉइंट इसमें और नोट कर सकते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, और अगर E की वैल्यू 1 से कम आ गई तो उस केस में कोनिक क्या होगा, इमेजिनरी। अब इसको समझते हैं एक एक करके, देखो बेटा ध्यान से। जैसे ये आपकी फिक्स्ड लाइन हो गई, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, और यहां पर ये हो गया फिक्स पॉइंट हो गया। तो अब मूविंग पॉइंट देखिए, जैसे मान लो हमने बोला जैसे हमने कहा ये मूविंग पॉइंट P ये है, X, Y, ठीक है, और ये S है फोकस, ये M है, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। तो यहाँ पर समझते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, SP/PM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था E। अच्छा, अब यहाँ पर देखो साइड में, अगर ये एंगल थीटा है, इन ट्रायंगल PMS जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी SP/परपेंडिकुलर यानी PM। तो बेटा ये SP/PM का मतलब ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि SP/PM की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा E। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा हो या फिर E हो, दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर को अगर हम डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि ये जो मूविंग पॉइंट है P, इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम इसको, P है, ये M है, तो इस केस में भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, SP/PM, यानी हाइपोटेनियस की लेंथ और परपेंडिकुलर की लेंथ का डिवीजन जो होगा वो पक्का है कि 1 से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू कॉसेक थीटा आएगी, SP/PM। यहाँ देखिए हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस है कि इसकी लेंथ क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये मूविंग पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी मूव कर सकता है। इसी टाइप से जो मूविंग पॉइंट है वो आपका इस लाइन पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा और इसका ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो मूविंग पॉइंट P मान लो, अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा M पॉइंट। तो आप देख पा रहे हैं
कि हाइपोटेनियस यानी SP अपॉन PM की जो लेंथ होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। P हो गया, ये M हो गया, यानी SP अपॉन PM यानी हाइपोटेनियस की लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर की लेंथ। तो ऑब्वियस है कि SP अपॉन PM की लेंथ जो है वो E है, और ये E क्यू SP अपॉन PM किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो लोकस ऑफ P मिला, एक लाइन तो ये मिल गई और एक लाइन ये मिल गई, एक लाइन यहाँ पर मिल गई और एक लाइन यहाँ पर मिल गई। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये लाइनें जो होंगी वो रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस S पॉइंट पर। तो जब E की वैल्यू 1 होगा तो जो लोकस ऑफ P होगा वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों लाइनें रियल होंगी और दोनों ही लाइनें S पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अच्छा, इसका सेकेंड केस, जब E की वैल्यू 1, देखते हैं इसको भी, बहुत आराम से समझिए। देखिए यहाँ पर अगर मान लो ये जो है लाइन, ये अगर फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। देखिए तो बेटा ये आई थिंक केस समझ में एकदम क्लियरली आ गया होगा यहाँ पर। अब देखिए ये फिक्स्ड लाइन है, और अगर मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम फोकस बोल रहे हैं, तो फिक्स्ड लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। अच्छा, अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर मान लो मूविंग पॉइंट आ जाए, पॉइंट P X, Y, और ये हो जाएगा M, तो इस फिक्स पॉइंट को फोकस भी बोलते हैं। तो जब ये पॉइंट इसके जस्ट एकदम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन पे आ जाएगा, यानी SP और PM, इन इस केस में SP की लेंथ और PM की लेंथ, उनका लेंथ इक्वल होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, SP और PM का जो रेशियो होगा, यानी SP अपॉन PM, जिसको हम E के इक्वल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख पाएंगे हम कि SP और PM की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। तो उस केस में दिस इम्प्लाई इस एंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अगर SP और PM दोनों लेंथ इक्वल हो गई तो इसका मतलब जो ये एसेंट्रिसिटी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में दिस इम्प्लाई लोकस ऑफ P, locus of P is a straight line, which passing through focus and perpendicular to डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो या तो ये लेंथ SP और PM की लेंथ आपस में इक्वल हो सकती है, या फिर SP की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, PM की लेंथ कम हो सकती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि थर्ड केस में E लेस देन 1, यानी E लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास SP की लेंथ, ये SP की लेंथ, ये वाली जो SP लेंथ है वो PM से कम हो जाए, यानी कि हाइपोटेनस की लेंथ परपेंडिकुलर से कम हो जाए। तो उस केस में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा अगर E की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो लाइन कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी। यानी सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो SP की लेंथ PM से ज़्यादा होगी, तो उस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस, अगर ऐसे इस सिचुएशन में आ जाएगा तो PS और PM ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में इसका लोकस क्या आ जाएगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। और ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि SP की जो लेंथ है वो PM से कम हो जाए, तो उस केस में कोई भी लोकस नहीं मिल पाएगा हमें। ओके।